खुद हिंदू, पत्नी ईसाई, एक बहू मुस्लिम और काम है ख़ास शैली में मस्जिदें बनाना। मॉस्क्यू मैन कहा जाता है उन्हें। अब तक 100 से ज़्यादा मस्जिदें बनाने का रिकॉर्ड है। यही पहचान है केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले 80 साल के बुज़ुर्ग आर्किटेक्ट गोविंदा गोपाल कृष्णन की। मस्जिद बनाने में इतने माहिर हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि उनके पास कोई औपचारिक ना तो डिग्री है, ना ही केरल के बाहर मस्जिदों का निर्माण उन्होंने कभी देखा है। कोई ख़ास स्टडी भी नहीं की है इस सिलसिले में। फिर भी उनके निर्माण को जो भी देखे दांतों तले उंगलियां दबा ले। जब भी कोई मस्जिद बनाने या जीर्णोद्धार करने की योजना बनती है तो उनका नाम लिया जाता है बनाने के लिए। मस्जिद बनाने या तोड़ने के विवादों में उलझे लोगों को गोविंदा गोपाल कृष्णन जैसे वास्तुकार से एक मुलाकात जरूर करना चाहिए, जिनकी आस्था का केंद्र सिर्फ ईश्वर है और किसी धर्म के ईश्वर को वो एक ही मानकर भवन निर्माण की बेजोड़ काबिलियत रखते हैं। प्रतिभा और तजुर्बा ही उनका असली गुरु है। इसी दम पर वे अब तक 100 से ज़्यादा मस्जिदों, 5 चर्च और एक मंदिर का निर्माण करा चुके हैं। कोट्टायम जिले के कोट्टंकल, कोल्लम जिले में भीमपल्ली, कड़ोपल्ली, आलमकोटपल्ली और करुणापल्ली में उनका काम देखने लायक है। कोल्लम जिले के कट्टनम के पास इलिप्पकुलम मस्जिद का निर्माण भी करा रहे हैं। गोपाल कृष्णन ने कई आवासीय परिसरों, शॉपिंग मॉल और अन्य भवनों का निर्माण भी कराया है। उन्हें सुर्खियों में लाया उनका पहला काम, जो 1960 के दशक में किया, जब वह स्कूली बच्चे थे। तब उन्होंने तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध पलियम जुमा मस्जिद के गुंबद के लिए स्केच बनाया था। उसके बाद कई ऐसे परोपकारी जो कारोबारी थे और अफसर, उन्होंने पलियम जुमा मस्जिद के जीर्णोद्धार का फैसला लिया, क्योंकि उसका ढांचा लगभग 200 साल पुराना था। केरल के गठन के समय केरल के पहले चीफ इंजीनियर टीपी कुट्टियामू ने गोपाल कृष्णन को पलियम मस्जिद के निर्माण का काम सौंपने के बाद और भी मस्जिदों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। कुछ साल बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पुनर्निर्मित मस्जिद का उद्घाटन किया, तो लोगों ने जब उसको अंदर से देखा और उसके आसपास का माहौल देखा तो बहुत प्रभावित हुए। गुंबद, मीनार कुदरती खूबसूरती से भरपूर, जहां मंदिर, मस्जिद और चर्च सभी हैं। नई पीढ़ी के लिए इस तरह की इबादतगाह ट्रेडमार्क बन गया। मिट्टी के रंग और इमारतों को भारी मानसूनी बारिश का सामना करने के लिए ढलान वाली टाइलों की छत के अलावा इंडो सरसेनिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना बन गया ये निर्माण। गोपाल कृष्णन कहते हैं कि ताजमहल जैसी इमारतें तो नहीं देखीं, लेकिन कुछ ऐसी किताबें ज़रूर पढ़ीं जिनमें मुग़ल कालीन या उससे पहले के निर्माण के बारे में बताया गया है। शायद यही वजह है कि शेख मस्जिद ताजमहल जैसी है। कोल्लम में कोडुवायल मस्जिद इंडो फारसी वास्तुकला का मिश्रण है। नेदुंगंडा मस्जिद इंडो सरसेनिक शैली की। गोपाल कृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर पिता के साथ एक प्रशिक्षु के रूप में की, क्योंकि कॉलेज का खर्च उठाना उस वक्त उनके पिता के लिए मुश्किल था। वे उस घटना को दैवीय हस्तक्षेप की तरह मानते हैं जब उन्होंने पहला निर्माण कराया। बताते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और एक ईसाई दोस्त एले सल्दाना के सहयोग से पलियम मस्जिद का निर्माण किया, जो एक मंदिर और चर्च के बीच बनाई गई। आर्किटेक्चर की कोई औपचारिक डिग्री ना होने के बावजूद लोगों ने उनके काम पर भरोसा किया, सिर्फ इसलिए कि वास्तुशिल्प तकनीक का गहराई से अध्ययन कर ग्राहक को संतुष्ट करते और काम पुख्ता रखने को कोई कसर बाकी नहीं रखते, भले ही आमदनी घट जाए या घाटा ही क्यों ना हो जाए। इसी नैतिक बल से वे कामयाबी की मंजिल चढ़ते चले गए। मस्जिद निर्माण में वे सिर्फ इमारत नहीं बनाते हैं, बल्कि उसे इस्लामिक रंग में सजा देते हैं, जैसे अरबी में लिखी कुरान की आयतों को मस्जिद में उकेरना। केरल की भाषा मलयालम में उन आयतों का अनुवाद भी मस्जिद में खुदा होना उनके काम की खासियत को दर्ज कराता है। इंडो सरसेनिक वास्तुकला को उन्होंने बखूबी अपनाया है, जो प्राचीन भारतीय और मुग़ल वास्तुकला का संगम है। वे कहते हैं, निर्माण के वक्त मन में एक ही बात रहती है कि ये ईश्वर का घर है। इसके निर्माण में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। मन में दबी कोई ग्रंथि है भी तो उसे उस वक्त जहन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपने ही काम को परखने और खामियां समझने को उन्होंने बाकायदा तकनीक ही विकसित नहीं की है, बल्कि एक नज़रिया पेश कर दिया है। गोपाल कृष्णन मलयालम में अपनी किताब नजान कांडा कुरान पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कुरान जिसे मैंने देखा। उन्हें उम्मीद है कि इस्लाम के तजुर्बे पर आधारित ये किताब पाठकों को कुरान को सरल और सार्थक तरीके से समझने में मदद करेगी।
उन्होंने एक सामाजिक और धर्मार्थ संगठन मानव मित्री की भी स्थापना की है, जो धार्मिक समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। उनका अभी एक ख्वाब बाकी है। वह धार्मिक विचारों का एक स्कूल बनाना चाहते हैं, जो छात्रों को गीता, कुरान और बाइबल पढ़ाए। कितना अच्छा हो हम सभी ये महसूस करें कि ईश्वर आखिरकार एक है, चाहे हम किसी भी धर्म का पालन करें। ऐसा कहकर वो लोगों को सद्भाव के लिए प्रेरित करते हैं। ये बुजुर्ग मॉस्क्यू मैन कहते हैं कि इंसानियत और समाज में मोहब्बत की बदौलत करियर के 6 दशक गुजरे। यही प्रेरणा है मेरी। कोई मिलता है तो घर में रखे कुरान, बाइबल और गीता की प्रतियां दिखाते हुए धार्मिक सद्भाव के जज्बात की बातें करते हैं। गोपाल कृष्णन रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान रोज़ा रखते हैं, ईस्टर के दौरान फास्ट करते हैं और सबरीमला तीर्थ यात्रा के दौरान 41 दिन का व्रत भी रखते हैं। उनकी पत्नी जया ईसाई हैं। गोविंद, श्रीनी और नीनी बेटे हैं। श्रीनी की शादी अनीशा से हुई है, जो एक मुस्लिम है।